नमस्ते। भारत और रूस पिछले 6 दशकों से सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं। सन 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में जब अमेरिका दुश्मन देश के साथ खड़ा था तो रूस भारतीय सेनाओं की मदद कर रहा था। इसी तरह से जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उसके बाद भारत रूस का सबसे बड़ा करीबी बनकर सामने आया था। लेकिन अब माना जा रहा है कि इस रिश्ते में संतुलन बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर गए थे। वहां पर उन्होंने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस मीटिंग ने सब कुछ बदल दिया है। भारत रूस के रिश्तों के जानकार मानते हैं कि जिस तरह से रूस का रुख चीन की तरफ झुकता जा रहा है वह कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बड़ी बात है। चीन के प्रति रूस की खतरनाक स्थिति ने जिनपिंग को इतना ताकतवर बना दिया है कि वह उसे भारत के साथ संपर्क न करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यह वह स्थिति है जिसके बारे में भारतीय नीतिकारों को सोचना पड़ेगा। लेकिन यह मसला अब काफी ज्यादा जटिल है। यह बात भी सच है कि चीन पिछले करीब 1 दशक से रूस का करीबी अनौपचारिक साथी बना हुआ है। साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया तो पश्चिमी देशों की तरफ से उसे अलग थलग या अकेला करने की कई कोशिशें हुई थी। इसके बाद फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके बाद कई प्रतिबंधों की वजह से यूरोप और अमेरिका का दबाव रूस पर बढ़ता चला गया। ऐसे में चीन जो हमेशा से अमेरिका का विरोधी रहा है उसका साथी बनकर सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस ने खुद को कूटनीतिक तौर पर अकेला पाया तो वह भी चीन की तरफ झुकता चला गया। जिस तरह से भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने की नीति पर आधारित है, उसी तरह से रूस और चीन के रिश्ते भी पश्चिमी देशों के खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ बने हैं। रूस और चीन दोनों ही पश्चिमी गठबंधन के विरोध में एक साथ आए हैं। भारत और रूस के रिश्ते पिछले कई वर्षों से कायम द्विपक्षीय भरोसे और रणनीतिक सहयोग पर आधारित है। रूस के लिए चीन के अलावा भारत ही एकमात्र ऐसा दोस्त है जो एक बड़ा वैश्विक प्रभाव कायम किए हुए है और जिसकी तरफ वह मुड़ सकता है। भारत के साथ अपने संबंधों को तोड़ना रूस के लिए एक तरह की रणनीतिक आत्महत्या कही जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह स्थायी तौर पर चीन का गुलाम बन जाएगा। साल 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पहले यूरोपियन यूनियन में मौजूद अपने सहयोगियों का भरोसा खो चुका है। ऐसे में भारत को अलग थलग करने से रूस के पास वैश्विक स्तर पर कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही उसे चीन के खिलाफ मिलने वाली किसी भी तरह का कोई भी फायदा या कूटनीतिक लाभ का मौका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा वह स्थायी रूप से भारत का भरोसा भी खो देगा। ऐसे में रूस और चीन गठबंधन जल्दबाजी में लिया गया फैसला लगता है। रूस ने हाल ही में अपनी विदेश नीति अवधारणा पत्र में साफ तौर पर चीन के साथ साथ भारत को सत्ता के 2 अनुकूल संप्रभु वैश्विक केंद्र के रूप में पहचाना है। यह बात भी सच है कि जहां चीन भारत को एशिया में अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है तो वहीं रूस अमेरिका के साथ बाद के संबंधों के बाद भी नई दिल्ली को अपने लिए कोई खतरा नहीं मानता है। विशेषज्ञों की माने तो चीन और रूस के बीच रिश्तों को नीतिगत फैसलों में रखा जाना चाहिए, लेकिन रूस और भारत चीन की वजह से अलग हो जाएंगे ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारत के लिए रूस पर अपनी निर्भरता को कम करना जरूरी है। साथ ही उसके लिए रूस के साथ संबंध बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के संबंध मास्को को चीन की झोली में गिरने से रोकने के लिए काफी मजबूत हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।